कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है। पूर्व उप मुख्यमंत्री व कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य सचिन पायलट मंगलवार को अजमेर पहुंचे। अजमेर में अलग अलग स्थानों पर उनका जोरदार व भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं सर्किट हाउस पहुंचने पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी उनका भावभीना स्वागत किया, जहां बैंड बाजों की धुन के साथ अजमेर के कांग्रेसियों ने उन्हें फूलमाला और दुपट्टे पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर उनके साथ पूर्व चिकित्सा मंत्री व केकड़ी विधायक डॉक्टर रघु शर्मा, मसूदा विधायक राकेश पारिक, निवर्तमान कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष विजय जैन, पूर्व पीसीसी सदस्य महेंद्र सिंह रलावता, प्रताप यादव, हेमंत भाटी, युवराज भाटी, पूर्व विधायक नसीम अख्तर इंसाफ, पूर्व विधायक नासुराम सिनोदिया, राम नारायण गुर्जर, नौरत गुर्जर सहित पायलट समर्थकों का हुजूम लगा रहा। सर्किट हाउस में कांग्रेसियों के अलावा सबसे ज्यादा भीड़ गुर्जर समाज के युवाओं की देखी गई, जिसके चलते पायलट को भारी भीड़ के बीच मशक्कत करते हुए सर्किट हाउस पहुंचना पड़ा। इस बीच कार्यकर्ताओं को हुजूम देखकर पायलट खासे उत्साहित नजर आए। सर्किट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए पायलट ने कहा कि कांग्रेस में कोई दो गुट नहीं है, जो गुट है वह खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ही है। सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में एक बार फिर से रिपीट करेंगे। उन्होंने कई विरोधाभासी प्रश्नों के भी अपने अंदाज में बेबाकी से जवाब देते हुए किसी भी कंट्रोवर्सी से किनारा कर लिया। कुछ देर सर्किट हाउस में समय बिताने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अजमेर की वर्तमान राजनीति के विषय में चर्चा की और फीडबैक लिया। इसके बाद सचिन पायलट वापस लौट गए। पिछले कुछ समय में पार्टी के सीनियर लीडर्स पर कांग्रेस के ही लोगों द्वारा मुकदमे दर्ज करवाए गए, मानहानि के दावे भी हो रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है अगर ऐसा होता है। मुझे लगता है छोटा मोटा खींचतान चलती रहती है हर संगठन के अंदर, लेकिन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण ज़िला है और यहाँ पर कांग्रेस के जो धरातल के वर्कर्स हैं, जिन्होंने सालों तक यहाँ पर काम किया है, उनकी भावनाओं को समझना चाहिए और सबको साथ लेकर चलने का काम करना चाहिए। और इसी भावना को लेकर हम सब आज तक यहाँ पे काम करते आए हैं। जब मैं यहाँ से सांसद था, हमारी कोशिश थी, और अजमेर में थोड़ा बहुत यहाँ मामला थोड़ा मिर्च मसाले वाला रहता है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। सब लोग समझ रहे हैं चुनाव आ रहे हैं और सब आपस में बैठकर काम करेंगे। और समानांतर कांग्रेस लड़ने का चुनाव लड़ने की आपकी मेरी मैं तो रह चुका है यहाँ से भी पाँच साल। कांग्रेस अगर रिपीट होती है तो इस बार सीएम का चेहरा कौन होगा? देखिए, बात ये है कि पहला मुद्दा ये है कि हम इकट्ठे को चुनाव लड़ें, ठीक है। वो सब इस बात पे कमिटेड हैं। हम चुनाव चारों स्टेट्स में जीतें, ये हमारी प्रायोरिटी है। चुनाव जीतने के बाद इस बात को केसी वेणुगोपाल जी, हमारे संगठन महासचिव जी बोल चुके हैं, चुनाव हम जीतें, उसके बाद हमेशा ये होता है कि विधायक दल जो होता है या पार्टी आलाकमान होता है, वो तय करते हैं कि कौन किस पद पोस्ट पर रहेगा। वो निर्णय हमेशा चुनाव के बाद होते हैं और ये परिपाटी आज की चुनाव की नहीं है, पूरे देश में है और पहले से होती है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इसलिए जरूर है। क्या आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? भाई, मैं विधायक हूँ टोंक से और मेरा मन यही है कि वहाँ से चुनाव लड़के जो हमने जीत हासिल की थी पार्टी के लिए, उसको दोबारा रिपीट करना चाहिए। सीएम फेस को लेकर आप पहले भी बयान दे चुके हैं कि बदलना चाहिए, तो मैंने ये ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही इस लाइन को ड्रॉप किया है कि हम चुनाव जनता के बीच जाते हैं, मुद्दों को लेकर, पार्टी के इश्यूज़ को लेकर। चुनाव जीतने के बाद जब विधायक जीत कर आते हैं, जब हमारा बहुमत आता है, उसके बाद विधायक और पार्टी निर्णय करती है कौन उस विधायक दल का नेता बनेगा, उसके बाद सारी सर पायलट सर, अभी भी आज भी ये देखने को मिलता है अशोक गहलोत का आदमी, पायलट का आदमी, ऐसे ही कई दावेदार हैं। भाई, मैं तो पहले से कह चुका, सुनो मेरी बात, मैं समझ गया आपके सवाल को। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, कांग्रेस पार्टी में कोई अशोक गहलोत गुट, कोई सचिन पायलट गुट नहीं है। ये सब खड़गे गुट, राहुल गुट, सोनिया गांधी गुट है, हम सब लोग। अभी जब दावेदारों की जब सूची तय हो रही है सर, इसमें कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो आपके भी खास होंगे और कई प्रत्याशी ऐसे होंगे जो मुख्यमंत्री या कांग्रेस के आलाकमान के खास होंगे। ऐसे में असमंजस की स्थिति भी होगी दोनों ही जगह पर। मैं स्पष्ट कर देता हूँ कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कहीं के भी हैं, वो सब मेरे ही गुट के हैं। मानता हूँ उसमें कोई किसी का अलग गुट किसी का नहीं है। सब कांग्रेस पार्टी के हाथ के निशान के साथ हैं।
ये हो सकता है कि किसी की लाइक और किसी को ज़्यादा कम पसंद करते हो, ये स्वाभाविक है, भाई हम इंसान हैं, किसी को ज़्यादा पसंद कम पसंद, लेकिन हम सब संगठन विचारधारा पार्टी से बने हुए लोग हैं और जो भी चुनाव लड़ेगा उसको चुनाव कांग्रेस पार्टी लड़ाएगी। खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया गांधी जी लड़ाएंगी, हाथ का चुनाव लड़ाएगा, हाथ का चुनाव चिन्ह, और ये सबको बात जानते हैं और सभी बात को एक्सेप्ट लेकिन अंदर ही अंदर सब यही कहते हैं कि कोई अगर अंदर इसको बाहर की टिकट बात मिल गया- नहीं है, बिल्कुल अगर स्पष्ट इसको है। टिकट मिल गया तो उसकी बैंड बजा सब देंगे। मिलकर लड़ेंगे, इसको ऐसा कैसे कुछ आप क्यों लोगों को भड़का रहे हो यार? सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे, किसी का उन्हें कोई संदेह नहीं है। जो 4.5 साल निकल गए हैं, अब चुनाव का समय आ गया, अब जिम्मेदारी के साथ, गंभीरता के साथ, क्योंकि भाजपा सब काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, मैं जानता हूँ, चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए भ्रमित करना, लोगों को भटका देना, जज्बातों को भड़का देना, आपस में आक्रोश पैदा कर देना, तनाव पैदा कर देना, ऐसे मुद्दे कैसे कैसे उठ जाते हैं। कभी कहा नाम बदल रहे हैं, इंडिया है, भारत है, अरे भाई दोनों ही नाम संविधान में लिखे हुए हैं। तो ये बेवजह की जो चर्चाएं होती हैं, ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए होती हैं। इसलिए आम नागरिकों के लिए इस देश के प्रति कांग्रेस पार्टी की कुछ जिम्मेदारियां हैं। इस देश में आज संवैधानिक संस्थाओं को गंभीर चुनौती मिल रही है, उनको बचाए रखने के लिए, जमहूरियत को मजबूत करने के लिए ये कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है। तो इंडिया अलायंस में हम लोग उसको लीड करते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर चलें, बहुत बड़ी बात है। इतने अरसे के बाद इतने दल इकट्ठे आए हैं, अपने अपने इंटरेस्ट को पीछे रखकर देश को बचाने के लिए एक इंडिया अलायंस हमने फॉर्म किया है। तो जब बाकी लोग कर रहे हैं तो कांग्रेस जन का तो और ज़्यादा दायित्व बन जाता है कि एकजुटता दिखाएं और आपस में मिलकर साथ चलें। हम सब चुनाव लड़कर भाजपा को हराएंगे, तभी तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो इंडिया अलायंस है, हमारी कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य है, उसको पूरा कर पाएंगे। सर, कांग्रेस लीड अलायंस इंडिया का है, तो क्या अलायंस के जो घटक हैं वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को भी समाप्त करना है? ऐसा है, मैं इसमें क्या का कमेंट करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हम में से किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात नहीं बोलनी चाहिए जो किसी और दूसरे व्यक्ति के जज्बात या सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। हमारी कुछ भी सोच हो वो हम तक रखें, लेकिन किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी और की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को हम लोग हर्ट करें। ये हमारे यहाँ एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, अपनी आप बात को व्यक्त कर सकते हैं।